4, 5, 6, 7, 8, हाथों को रिलैक्स करें। यही क्रिया आप लेफ्ट से भी करेंगे अभी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाथ नहीं यूज़ करते हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो। काउंटिंग करना है, रुकना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी आंखों पर स्ट्रेस आता है और एक्चुअली आप आंखों की क्रिया प्रॉपर कर पाते हो। तो अभी ये हाथ से करेंगे। अभी हम यहाँ पर हाथ से इसलिए कराते हैं कि आप ऑडियंस को देखने में ईजी होता है, समझने में ईजी होता है। वो मेरी आंखें नहीं देख सकते और उसके साथ साथ हमारे हाथों की भी क्रिया हो जाती है। सुनाई दे रहा है सबको? 1, झुकना नहीं है, सीधा बैठे, गर्दन टेढ़ी नहीं करना है। 2, 5, 6, 7, 8, आंखें बंद, दोनों हाथों का घर्षण। घर्षण करते वक्त काउंटिंग करें 25, 30, 50, क्योंकि अगर हम लोग काउंटिंग नहीं करते तो बिल्कुल थोड़ा सा घर्षण करते हैं। जब हम बहुत देर काउंटिंग करेंगे तो अच्छा घर्षण करेंगे, आपके अच्छे से हथेलियाँ गर्म होती है। कुपा बनाकर आंखों पर रखें, गहरी सांस भरें, रिलैक्स। फिर से एक गहरी सांस भरें, हाथ नहीं उठाना है आपको। ओम 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 ओम। धीरे धीरे हाथ सरका लें, नीचे की तरफ देखते हुए ओम। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं आंखों की। आपको जितनी याद होती है आप उतनी रोज कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप किचन में दूध उबालते वक्त भी आंखों की क्रिया कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगी आंखों की क्रिया से ज़्यादा अगर आप हर घंटे हाथों को रगड़कर आंखों पर रखते हैं तो भी, क्योंकि जब तक आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता तब तक वो काम नहीं करता है। तो बैटरी चार्ज करना है तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये बैटरी रोज़ चार्ज करो, आपकी आंखें हमेशा अच्छी रहेगी। कमर वाले जिनको भी कमर दर्द होता है, जैसे आंखों वाले जिनको आंखों में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आंखें हमारी वीक हो रही है, हमको कम विजन हो रहा है, तो ये करना है हर घंटे में। जिनको कमर दर्द है वो खड़े होकर कमर पर ऐसे हाथ रखकर पीछे की तरफ मुड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़े। मैं करके दिखाती हूँ, आपको उठने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टाइम हो गया ना शायद, तो मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ। जिनको भी दर्द है कमर में आपके घर में भी, तो आप 1 घंटे में सिर्फ 3 बार भी करेंगे तो आपको कमर दर्द धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, चला जाएगा। सिंपल। अपने पैरों को रिलैक्स कर लें और उसके बाद हम करेंगे प्रेयर। हम 3 बार ओम बोले, फिर प्रार्थना करें। 1
3 सांस को भरें, 4, 5 सांस को भरें, 6, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इसी पेडाल में जहाँ प्रवचन होता है भागवत का, वहीं आप लोगों को जो उनके अणु रहते हैं, इसी मेडाल में जो भी आएगा उसको अच्छा आनंद अपने से आएगा। तो अभी हम प्रार्थना करें और रोज आएँ। बाकी 2 दिन बढ़िया नहीं, बाकी 2 दिन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और हमारे नए नए टीचर आते हैं आप लोग को नई नई बात सुनाने, नई नई क्रिया कराने। तो दोनों हाथ प्रार्थना पोजीशन में रखें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबकी सुस्ती मुक्ति हो, सबकी सुस्ती मुक्ति हो, सबकी सुस्ती मुक्ति हो। ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी हो, ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी हो, ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी हो। हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार को मिले, हमने जो साधना की उनको फल सारे संसार को मिले, हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार को मिले। सभी कीर्त कीर्त हो जाएं, सभी कीर्त कीर्त हो जाएं, सभी कीर्त कीर्त हो जाएं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। देखो ये प्रार्थना अगर आप रोज करते हैं तो आपके नेगेटिव विचार समाप्त हो जाएंगे, क्यों आप सबके लिए कर रहे हैं। और अभी प्रार्थना करेंगे तो सबके लिए, सब में आप भी आ गए, आपको भी फल मिलेगा। तो पहले प्राण को छोड़ें, 1 प्राण भरें, 2 शांति ही। दोनों हाथों का घर्षण करें, खूब गरम करें हाथों को। अभी हमारे दीदी ने बताया आपको जितना गरम करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। कीजिए गरम, जोर से रगड़िए। अब आँखों को फैलाएं, हथेलियों से धीरे धीरे आँखों को फैलाएं, पूरे चेहरे को, फिर सिर को घुमाते हुए पूरे शरीर को लगाएं, अपने दुखों को भगाएं। ओ आज जिसको कोई दर्द हो, रोज बताते हैं आप लोगों को, औरों को भी ले आइए। क्यों हमारे यहाँ टीचर लोग आते हैं आपके दर्द मिटाने के लिए। घुटनों का दर्द हो, पिंडलियों का हो, सर्वाइकल का हो, सिर का हो, पीठ का हो, कमर का हो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। जिसको जाना है ये बाजू आ जाइए, जिसको तकलीफ नहीं है तो कल समय पे आ जाइए। भाई दयाल आपको बताएंगे। हमारे नेताजी पे एक लेडी मिली, बोली दयाल सर का योगा कभी नहीं करने का। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ भाई? बोले कुछ फायदा नहीं है दयाल सर का योगा करके, इससे अच्छा घर में ही रहने का, पूरा दर्द ठीक हो जाएगा 1 दिन में। बोला कैसे? बोले उल्टा सोने का पलंग पे। तो मैं बोला क्यों? बोले देखो मुझे बहुत दर्द था तो मैं उल्टी हो गई पलंग पे, तो पलंग के नीचे वो सिर रख के उल्टी हो गई, तो उसको कबाट के नीचे आयोडाइज की डब्बी जो बहुत दिनों से गुम हो गई थी वो मिल गई। बोले वो तो दर्द उससे ही ठीक हो गया। जोर से मिलके हंसेंगे, हंसने में कोई कंजूसी नहीं।
जाए। मैं आ रही हूँ सोमवार को लाफ्टर योगा के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यह लंग्स के निचले हिस्से इस मुद्रा से अपने आप एक्टिव होते हैं। इसको कहा जाता है सुप्तबद्ध कोणासन। ठीक है, अब आप देखिए इससे हमारे लंग्स के निचले हिस्से एक्टिव होते हैं। लंग्स के निचले हिस्से एक्टिव हुए मतलब नाभि से पैरों तक के लिए हर तकलीफ के लिए बहुत इस मुद्रा में विश्राम करने से नाभि से पैरों तक की हर प्रकार की तकलीफ आपकी खत्म होनी है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, हमारे प्रजनन अंगों से यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित हर प्रकार की बीमारी, जिनका पेट आगे निकला हुआ है उससे फैट्स का मेल्ट होना, घुटनों के दर्द। ठीक है, तो नाभि से पैरों तक की जो भी तकलीफ है आपकी इससे ख़त्म होनी है। क्यों? जब तक हमारे लंग्स के निचले हिस्से एक्टिव नहीं होते हैं तब तक नाभि से पैरों की तकलीफ आपकी कभी ख़त्म नहीं होनी किसी भी तरह की। तो जब लंग्स के निचले हिस्से एक्टिव होंगे तो अपने आप आपकी नाभि से पैरों तक की हर प्रकार की तकलीफ ख़त्म हो जानी है। तो बिल्कुल सांसों पर ध्यान बनाए रखें। जो भी आपको तकलीफ़ है उसके बारे में भाव करें कि वह तकलीफ़ ख़त्म हो रही है। नाभि से पैरों तक की ध्यान रहे, नाभि से पैरों तक की तकलीफ़ के लिए आपको इस मुद्रा में ध्यान करना है। तो यह इसका नाम है सुप्तबद्ध कोणासन। ठीक, चलिए फिर 5 मिनट के बाद आपकी मुद्रा हम चेंज करेंगे तो फिर उसके बारे में बताएंगे। और अब सांसों पर ध्यान दें। अब मुद्रा भी उसकी सपोर्टिव लगानी है, यह चिन्मय मुद्रा। वापस नहीं आना था उसी वक्त बस। चिन्मय मुद्रा। अब उल्टा मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कहाँ क्या चेंज फील हो रहा है आपको? चेंज फील हो रहे हैं आपको इसमें? पहले नाभि पर आ रही है ऊपर। तो यह है सुखासन। पहले आपने किया सुप्तबद्ध कोणासन और अब आपने किया है यह सुखासन। तो सुखासन जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारे लंग्स के मध्य हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो लंग्स के मध्य हिस्से एक्टिव हुए यानी आपके नाभि से गले तक की हर प्रकार की तकलीफ खत्म होनी है। यह बात समझनी इम्पॉर्टेंट है। हमारी पूरी सेहत हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर आधारित है। फेफड़ों का जो हिस्सा एक्टिव नहीं होगा तो शरीर में उसी रिस्पेक्टेड हिस्से में तकलीफ़ आनी ही है। यह बात समझ लेनी है सभी को। तो पूरे लंग्स हमें भर के सांस लेनी चाहिए और जब सांस बाहर जाए तो पूरे लंग्स खाली करने चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी, अगर हमारे लंग्स शरीर के बाहर निकाल कर हम खींचें तो उनकी एरिया है 14 स्क्वायर किलोमीटर, 14 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इन 14 स्क्वायर किलोमीटर्स के जिस हिस्से में श्वासों का संचार ठीक से नहीं होगा, लंग्स के जो हिस्से सही ढंग से एक्सपांड नहीं होंगे, सही ढंग से सिकुड़ेंगे नहीं, तो शरीर के उन हिस्सों में गड़बड़ियाँ आनी है। तो जैसे कि नाभि से नीचे की तकलीफ़ें बहुत ही आम हैं, बहुत ज़्यादा। टांगों के दर्द सभी को होने, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। पेट सभी का बाहर आना होता है, कमर के दर्द सभी में कॉमन है। तो उसका रूट कॉज है, उसकी जड़ों में कारण यही है कि लंग्स के निचले हिस्सों में हम सांसें ठीक से ना लेते हैं ना छोड़ते हैं। तो जैसे ही आप सुधारेंगे, लंग्स के निचले हिस्सों में सांसें भरेंगे और छोड़ेंगे, तो आपके नाभि से पैरों तक की तकलीफ़ जानी है। लंग्स के मध्य हिस्सों को एक्टिव रखेंगे तो नाभि से गले तक के लिए। तो अब यह जो मुद्रा है आपकी सुखासन में चिन्मय मुद्रा, तो यह नाभि से गले तक आपकी जो भी तकलीफ़ है ख़त्म होनी है। यानी आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कवर होना है, हमारा उसमें हार्ट,
स्वयं लंग्स भी, राइट साइड लिवर, बीच में हमारा उदर पेट, लेफ्ट साइड में पेनक्रियास और स्प्लीन, पीछे हमारी किडनीज। तो इन सभी अंगों से रिलेटेड हर प्रकार की तकलीफ आपकी ख़त्म होनी है। इस तरह से सुखासन में लेटकर श्वासों पर ध्यान देते हुए। धन्यवाद।